सो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ दूसरी वीडियो लेकर जिसमें आज हम समझेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने देखा था एरिहेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस है, अब वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है या बेसिक नेचर शो कर रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ एरिहेनियस थ्योरी ने भी बताया था कि कैसे पता करेंगे, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए एक नई थ्योरी आई, एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। इट डिफाइंस एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर के बेसिस पे ये बता देता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक नेचर शो कर रहा है या बेसिक नेचर शो कर रहा है। जैसे कि दिस थ्योरी वाज ब्रॉडर दैन प्रीवियस Arrhenius theory because it also explains the acidic and basic character without aqueous medium। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि Arrhenius theory में हमने देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एप्लीकेबल होती है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ये ब्रॉडर है Arrhenius theory से। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मीडियम जो कि एक्वस नहीं है उनका भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ये बता देता है। ठीक है, जैसे कि एनी सब्सटेंस, अब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, अब चाहे वो मॉलिक्यूल हो, रेडिकल हो या आयन हो। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, विच डोनेट्स द प्रोटॉन, उसको हम एसिडिक नेचर शो कर रहा है ये बोलेंगे। ठीक है, अब वहीं पे कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, कि या बोल सकते हैं कि ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है। ठीक है, वहीं पे प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, मतलब कि ये H+ आयंस देता है। ठीक है, देता है, डोनेट कर रहा है ना। वहीं पे अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, H+ आयंस ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट शोज द बेसिक नेचर। ओके, यहाँ पे जो H+ आयन होता है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है, इसमें हमें OH की, हाइड्रोक्सिल आयन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी वैलिड है कि अगर कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तो उसका भी ये नेचर बता देगा कि ये बेसिक है या एसिडिक है। ठीक है, जो कि Arrhenius थ्योरी नहीं बता पाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एप्लीकेबल होती थी। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो NH3 है ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। वहीं पे जो H2O है, मतलब वाटर है जो अपना, वो H+ डोनेट कर रहा है। ठीक है, डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस और इसके कुछ लिमिटेड भी हैं। एप्लीकेशंस या हम ये बोल सकते हैं कि ये क्यों यूजफुल है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ये है कि इट एक्सप्लेन्स एसिड बेस बिहेवियर इन बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर बता देता है, चाहे वो सॉल्यूशन या चाहे वो सॉल्वेंट एक्वस हो या नॉन एक्वस हो। ठीक है, वहीं पे सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इट इंक्लूड्स रिएक्शन वेयर OH इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, सिर्फ H+ से ही काम चल जाता है। ठीक है, अगर OH नहीं भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी वैलिड होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ बेसिस लाइक NH3 which Arrhenius theory couldn't explain। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेस जैसे कि NH3 उनका भी रोल एक्सप्लेन कर देता है जो कि Arrhenius थ्योरी नहीं कर पाती थी। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस बहुत आसान है कि दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स कैरेक्टर्स इन द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर के बेसिस पे बेसिकली बताता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेसिक होगा। किसके बेसिस पे, प्रोटॉन ट्रांसफर पे। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर में हम देखते हैं, ठीक है, अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। लेकिन वहीं पे अब कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो भाई जिनमें प्रोटॉन का कुछ लेना देना है ही नहीं, तो उनमें क्या करेंगे, तो उसके लिए आएगी भाई दूसरी थ्योरी, एंड मैं भी आऊंगी दूसरी थ्योरी के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।